बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली मुकाम मोहन भागवत जी, आली जनाब आदरणीय स्वामी चिदानंद जी, साध्वी भगवती जी, विवेक ओबराय जी, दीवान साहब अजमेर से तशरीफ लाए, पर्ण पांडे जी, हमारी बेटी जिनको मैंने बेटी मान रखा है काफी सालों से, और डॉक्टर बीके मोदी जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत खुशी की बात है कि आज हम हिंदुइज्म की इंसाइक्लोपीडिया का आज इस मौके पर हम सब इकट्ठे हुए। बातें बहुत सारी हैं, मौका है, मगर चंद बातों में अपनी बात को हम रखेंगे क्योंकि स्वामी चिदानंद जी ने खास टाइम का ख्याल रखा है। अभी स्वामी जी और मैं कोरिया में थे तो मैं हाथ पकड़ के हम दोनों पूरे स्टेडियम में घूम रहे थे तो अचानक कुछ पाकिस्तानी आए और उन्होंने कहा कि इमाम साहब ये तो अजीब नजारा है। मैंने कहा यही हिंदुस्तान है। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ अपने बुजुर्ग और अपना बड़ा मानते हुए मोहन भागवत जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारत में रहने वाले मुसलमान वो कोई अरब से नहीं आए, हमारे पूर्वज यहीं के हैं, हमारा वंश यहीं का है, हम सब भारतीय हैं। मजहब से उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, हमें इस पर काम करना चाहिए। राष्ट्र को, देश को विश्व गुरु बनाना है। डॉक्टर बीके मोदी जी हमेशा से एक ख्वाब लेकर, जिन्होंने हमेशा से एक बात ग्लोबल करी और जिन्होंने हमेशा से कहा कि भारत को सम्मान मिले, उन्होंने मिलेनियम 2000 के अंदर हिंदुस्तान के तमाम रिलीजियस लीडर्स को ले जाकर भारत का सम्मान किया, भारत का नाम ऊंचा किया। मुबारकबाद आपको। मैं एक वाकया कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हिंदुइज्म क्या चीज है। एक बार मैं 3 साल पहले की बात है कि कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के कांचीपुरम में उनके मठ में बैठा था। उनके साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है, मैंने उनके साथ बहुत सफर किए हैं। स्वामी चिदानंद जी ने, आचार्य लोकेश मुनि जी, हम सब, हमारी ये टीम है और हम सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान को एक करने का हमारा मुहिम, भारत को मजबूत करने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा एक मुहिम है जिसमें हम साथ काम करते हैं। कांची के शंकराचार्य जी के साथ मैं बैठा था तो शाम की आरती हो रही थी, हजारों लोग उनके मठ में बैठे थे। अचानक बिल्कुल उन मठ से लगी एक मस्जिद है, प्राचीन मस्जिद, उसमें से अजान की आवाज आती है। जैसे ही अजान की आवाज आती है, मैं बैठा था, पिन ड्रॉप, साइलेंट हो जाता है, आरती वहीं रोक दी जाती है। मैं खामोशी से देखता रहा ये मंजर। मेरे मन में आया कि हो सकता है कि शंकराचार्य जी ने मेरी वजह से ऐसा किया हो। खामोशी से मैंने इजाजत मांगी कि मैंने कहा अजान हो गई, मैं नमाज के लिए जाना चाहता हूं। आपने कहा जाइए। मैं जब मस्जिद में गया, मैंने मस्जिद में यह वाकया वहां के इमाम को बताया कि आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा है। वहां के इमाम को जब भी मैंने कहा कि उन्होंने कहा तो यह हमारे यहाँ की ये परंपरा है। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद हिंदुइज्म, जो सबको लेकर सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सद्भाव की बात करता है। जिंदाबाद ऐसे हिंदुइज्म को। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ये कहने की बात है। मैं इसको हमेशा कोट करता हूं, बताता हूं कि दूसरों को मालूम हो इस बात का, अंदाजा हो इस बात का। अभी स्वामी चिदानंद जी और हम अमेरिका में थे और दोनों गंगा की बात कर रहे थे
और दोनों एक साथ घूम रहे थे, वहां सारे दुनिया की निगाहें एक ही बात पे थी कि आचार्य लोकेश मुनि जी, स्वामी जी, ये तीनों एक साथ और बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं, भारत की। यही भारत है दोस्तों, हमें सबको मिलकर चलना है। आज विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान ने योग के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया है। आप लोग बाहर जाते होंगे, योगा किसी मजहब के साथ जोड़कर देखना मुनासिब नहीं होगा, उसे भारत के साथ जोड़कर देखना मुनासिब होगा। यही हमारी आज भारत का नाम योग ने ऊंचा किया है। योग आज पूरी दुनिया में उसको माना जाता है। तो आओ, इसी तरह से हमें आज जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं, हमें भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया।